एक जादुई लड्डू से घुटनों का दर्द खत्म, बेटे का अहंकार टूटा। जिस मां ने अपने पैरों को घिसकर बेटे को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी बेटे ने मां के घुटनों के दर्द को एक बोझ मानकर उन्हें अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। लेकिन एक चमत्कारी लड्डू ने ऐसा कमाल किया कि सारे ताने और अहंकार एक पल में टूट गए। सुमित्रा देवी का जीवन हमेशा से ही एक दौड़ती भागती नदी की तरह रहा था। 60 की उम्र पार कर चुकी सुमित्रा ने कभी अपने शरीर की परवाह नहीं की थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने दिन रात एक करके दूसरों के कपड़े सिलकर और पापदे अचार बेचकर अपने इकलौते बेटे चिराग को एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनाया था। एक समय था जब सुमित्रा देवी के पैरों में जैसे पहिए लगे रहते थे। घर का सारा काम, बाजार से सब्जी लाना, चिराग को विद्यालय छोड़ना, सब कुछ वह अकेले ही संभालती थीं। लेकिन समय का पहिया घूमा और उन अनथक दौड़ने वाले पैरों ने जवाब दे दिया। सुमित्रा देवी के दोनों घुटनों में भयंकर पीड़ा रहने लगी। घुटनों के बीच की चिकनाई पूरी तरह से खत्म हो गई थी और हड्डियों के बीच का अंतर बहुत अधिक बरच गया था। जब वह चलने का प्रयास करती तो हड्डियां आपस में रगदीच खाती और ऐसा लगता मानो किसी ने घुटनों के बीच कांच के टुकड़े भर दिए हों। भयंकर सूजन के कारण उनका अपने पैरों पर खद्दा होना भी एक बुरे सपने जैसा हो गया था। चिराग का विवाह रश्मि से हो चुका था। रश्मि एक बहुत ही आधुनिक और ऊंचे शौक रखने वाली महिला थी। सुमित्रा देवी का शहर के उस आलीशान फ्लैट में आना रश्मि को कभी रास नहीं आया, लेकिन समाज के डर से उसने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। सुमित्रा देवी के घुटनों के इस असहनीय दर्द ने रश्मि को एक बहाना दे दिया। उनका चलना फिरना बंद हो गया था। उन्हें घर के सबसे आखिरी और छोटे से कमरे में रखा गया था। कुछ समय बाद चिराग ने शहर के सबसे महंगे इलाके में अपना एक नया 3 मंजिला आलीशान घर बनवाया। नए घर का गृह प्रवेश एक बहुत बड़ा आयोजन था। शहर के सभी बड़े अधिकारी, रिश्तेदार और मंत्री उस गृह प्रवेश में आने वाले थे। आयोजन से 2 दिन पहले घर में बहुत चहल पहल थी। सुमित्रा देवी किसी तरह दीवारों का सहारा लेकर अपने कांपते और सूजे हुए घुटनों के साथ अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने रश्मि को पुकारते हुए कहा, रश्मि बहू, गृह प्रवेश की पूजा तो ऊपर तीसरी मंजिल की छत पर रखी गई है ना? मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? मेरे घुटनों में तो मुंह धरने की भी ताकत नहीं बची है। तुम चिराग से कहकर मुझे ऊपर ले जाने का कोई इंतजाम करवा दो। मुझे अपने कुल देवता की स्थापना अपनी आंखों से देखनी है। रश्मि, जो मेहमानों की सूची बना रही थी, उसने अत्यंत घृणा से अपनी सास की ओर देखा और व्यंग्य कसते हुए कहा, माँ जी, आप नीचे वाले नौकरों के कमरे में ही रहिएगा। ऊपर छत पर इतना बड़ा हवन है, आप वो 100 सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगी? कोई आपको गोदी में उठाकर तो ले नहीं जाएगा। और अगर आप घिसट घिसट कर सीढ़ियां चढ़ेंगी तो हमारे मेहमान क्या सोचेंगे? सब लोग हंसेंगे हम पर कि इतने बड़े घर में एक बीमार और अपाहिज औरत जमीन पर रेंग रही है। हमारी इज्जत का सवाल है, आप नीचे ही अपना पाठ पूजा कर लीजिएगा। तभी चिराग भी वहां आ गया। सुमित्रा देवी ने नम आंखों से अपने बेटे की ओर देखा, इस उम्मीद में कि वह अपनी पत्नी को टोकेगा। लेकिन चिराग ने भी मुंह फेर लिया। रश्मि बिल्कुल सही कह रही है मां। पिछले महीने जब मैं आपको उस बड्ढे चिकित्सक के पास ले गया था तो उसने घुटने बदलने की शल्य चिकित्सा के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा बताया था। मैंने नया घर लिया है, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि इन बेकार हो चुके घुटनों पर लुटा दूं। उम्र के साथ ये हड्डियां ऐसे ही घिसती हैं। आप बस शांति से नीचे वाले कमरे में आराम कीजिए और हमारे समारोह में कोई रुकावट मत डालिए। चिराग के ये शब्द सुमित्रा देवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस बेटे को उन्होंने अपनी हड्डियां गलाकर इस लायक बनाया था, आज उसे अपनी मां के घुटने बदलने के लिए पैसे खर्च करना फालतू लग रहा था। सुमित्रा देवी बिना कुछ कहे अपने दर्द को पीकर वापस अपने अंधेरे कमरे में लौट आईं। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके सूजे हुए घुटनों पर गिर रहे थे। मेरे आत्मीय परिजनों, क्या आपने कभी उस घुटन को महसूस किया है जब एक मां, जिसने अपना पूरा जीवन अपनी संतान के लिए न्यौछावर कर दिया हो, उसे बुढ़ापे में अपनी ही संतान की खुशियों से दूर कर दिया जाता है? जब बुढ़ापे में माता पिता का शरीर कमजोर पडीडीडीएच जाता है तो आज की पीढ़ी उन्हें एक खराब हो चुकी मशीन समझकर घर के किसी कोने में फेंक देती है। वो भूल जाते हैं कि वो आज जिस सफलता की मंजिल पर खडीडीडीहे हैं, वो उनके माता पिता के घिसे हुए घुटनों और टूटी हुई कमर की नींव पर ही टिकी है।
अगर सुमित्रा देवी के इन खामोश आंसुओं ने आपके भी हृदय के किसी कोने को झकझोरा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ ढाकर प्रार्थना है कि हमारी पुरानी परंपराओं और रिश्तों की गर्माहट को जीवित रखने वाले इस मंच का हिस्सा बने। वर्मा स्टोरीज को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों और माता पिता की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर इस पावन परिवार का हिस्सा बने। गृह प्रवेश के आयोजन में अभी भी 15 दिन बाकी थे, क्योंकि कुछ निर्माण कार्य पूरा होना शेष था। इसी बीच सुमित्रा देवी की बद्धी ननद कावेरी बुआ गांव से शहर आईं। कावेरी बुआ आयुर्वेद और प्राचीन जड्ढी बूटियों की बहुत बड्ढी झाता थीं। जब उन्होंने सुमित्रा देवी को उस छोटे से अंधेरे कमरे में दर्द से तड़पते और घिसटते हुए देखा तो उनका खून खौल उठा। सुमित्रा देवी ने रोते हुए कावेरी बुआ को अपने घुटनों के दर्द, खत्म हो चुकी चिकनाई, हड्डियों के बीच के अंतर और चिराग के उन कटे हुए तानों के बारे में सब कुछ बता दिया। कावेरी बुआ ने सुमित्रा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू रो मत सुमित्रा। इन शहर वालों ने प्रकृति और आयुर्वेद का ज्ञान तो भुला ही दिया है। इन्हें लगता है कि शरीर चीर कर लोहे के घुटने डालना ही एकमात्र इलाज है। हमारे पूर्वजों ने इंसान के शरीर के हर अंग को फिर से नया करने के अचूक उपाय बताए हैं। तेरे घुटनों की वो चिकनाई फिर से लौटेगी और वो हड्डियों का फासला भी भरेगा। कावेरी बुआ ने तुरंत बाजार से कुछ खास चीजें मंगवाईं। उन्होंने बबूल का असली गोंद, भुने हुए मखाने, अलसी के बीज, मेथी दाना और अखरोट की गिरी को मिलाकर एक अत्यंत पौष्टिक चूर्ण तैयार किया। फिर उस चूर्ण को शुद्ध देसी घी और पुराने गुड्ड की चाशनी में मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बांधे। उन्होंने वह डिब्बा सुमित्रा देवी के हाथ में रखते हुए कहा, सुमित्रा, ये कोई साधारण मिठाई नहीं है। ये सदियों पुराना वो नुस्खा है जो हड्डियों में नया जीवन फूंक देता है। बबूल का गोंद और मेथी दाना तेरे घुटनों में सूख चुकी उस चिकनाई को फिर से बना देंगे और अलसी तेरे दर्द को जड़ से खींच लेगी। तुझे बस इतना करना है कि रोज सुबह उठकर खाली पेट केवल एक लड्डू, एक गिलास गर्म दूध के साथ चबा चबा कर खाना है। तू बस विश्वास रख और चमत्कार देख। सुमित्रा देवी ने कावेरी बुआ की बात पर पूर्ण विश्वास किया और अगले ही दिन से वह चमत्कारी लड्डू खाना शुरू कर दिया। शुरुआत के 3 दिनों तक बहुत अधिक बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन जब सुमित्रा देवी सुबह उठीं तो उन्होंने पाया कि उनके घुटनों की वह भयंकर लाल सूजन आधी हो चुकी थी। वो दर्द जो सुइयों की तरह चुभता था, काफी हद तक शांत हो गया था। 15 दिन बीतते बीतते चमत्कार हो चुका था। सुमित्रा देवी अब बिना किसी सहारे के खड़ी हो सकती थीं। उनके घुटनों के बीच की हड्डियां अब आपस में रगड़ नहीं खा रही थीं। उस जादुई लड्डू ने उनके शरीर में एक नई ऊर्जा और घुटनों में वो खोई हुई चिकनाई वापस भर दी थी। लेकिन सुमित्रा देवी ने यह बात चिराग और रश्मि से छुपा कर रखी। वह देखना चाहती थीं कि बिना उनकी बीमारी के क्या चिराग के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है। श्रोताओं, अक्सर हम आधुनिक युग की चकाचौंध और अस्पतालों के चक्कर में फंसकर अपनी उन प्राचीन और अचूक जड्डाडसों को भूल जाते हैं जिनमें हमारे जीवन की हर पीड़ा का निवारण छिपा है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान और उनकी बताई गई यह जड्डी बूटियां केवल एक दवा नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जिसे आज की पीढ़ी पूरी तरह नकार रही है। जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ दिया देते हैं, तब हमारे यही पुराने नुस्खे ही हमारा सहारा बनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारी पुरानी परंपराओं और देसी नुस्खों में आज भी एक बद्धा जादू बाकी है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन की हर पीड़ा, हर उलझन को सुलझाने वाली ऐसी ही जीवनोपयोगी और मार्मिक कहानियां हम वर्मा स्टोरीज पर हमेशा लेकर आते हैं। अपने पुराने ज्ञान का सम्मान करें और अभी सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर हमें अपना भरपूर प्यार और समर्थन दें। वह दिन आ ही गया जिसका चिराग और रश्मि को बेसब्री से इंतजार था। नए घर का गृह प्रवेश। पूरा घर फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था। शहर के सभी गणमान्य लोग नीचे प्रांगण में जमा थे। पूजा और हवन का मुख्य कार्यक्रम तीसरी मंजिल की खुली छत पर रखा गया था। सुमित्रा देवी को एक बार फिर वही ताना देकर नीचे वाले कमरे में ही छोड़ दिया गया था। रश्मि अपनी महंगी साध्वी में मेहमानों के स्वागत में मग्न थी। पूजा का सबसे मुख्य और पवित्र हिस्सा था।
कुलदेवी की भारी पीतल की मूर्ति की स्थापना। यह नियम था कि घर का मुखिया यानी चिराग उस भारी और पवित्र मूर्ति को अपने हाथों में उठाकर नीचे से तीसरी मंजिल तक सीढ़ियों से ले जाएगा। यह बहुत ही नाजुक काम था, क्योंकि यदि वह मूर्ति स्थापना से पहले जमीन पर गिर जाती या खंडित हो जाती तो इसे घर के लिए एक बहुत बड़ा अपशकुन और महापाप माना जाता। चिराग ने कुलदेवी की उस भारी मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ उठाया। सभी मेहमान और पंडित जी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगे। चिराग धीरे धीरे दूसरी मंजिल पार कर चुका था और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक भयानक घटना घटी। सीढ़ियों पर फैले फूलों की कुछ पंखुद्दियों पर चिराग का पैर फिसल गया। चिराग का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और उसका टखना बुरी तरह मुद्द गया। उसके मुंह से दर्द की एक तेज चीख निकल गई। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और वह भारी पवित्र पीतल की मूर्ति उसके हाथों से छूटकर नीचे सीढ़ियों की तरफ गिरने लगी। सभी मेहमानों और रश्मि के मुंह से भयभीत होकर चीख निकल गई। हर कोई मूर्ति से इतनी दूर था कि उसे कोई पकड़ी आँच नहीं सकता था। वह अपशकुन होने ही वाला था। लेकिन तभी हवा को चीरती हुई एक परछाई सीढ़ियों पर बिजली की गति से दौड़ी। यह सुमित्रा देवी थी, जो मां कल तक जमीन पर घिसट रही थी, जिसके घुटनों में मुद्दने की ताकत नहीं थी। वह आज दो दो सीढ़ियां एक साथ लांघते हुए पलक झपकते ही वहां पहुंच गई। मूर्ति जमीन से टकराने ही वाली थी कि सुमित्रा देवी ने अपने मजबूत हाथों से उसे हवा में ही थाम लिया। उनके पैरों में गजब की फुर्ती और घुटनों में चट्टान जैसी मजबूती थी। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब लोग अवाक होकर सुमित्रा देवी को देख रहे थे। चिराग जमीन पर बैठा दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जिस मां को उसने अपाहिज समझकर घर के आखिरी कोने में फेंक दिया था, आज उसी मां ने उस खद्दी और लंबी सीढ़ियों को ऐसे पार किया था जैसे कोई युवा दौदाच रहा हो। सुमित्रा देवी ने बिना एक शब्द कहे उस भारी मूर्ति को अकेले उठाया और बची हुई सीढ़ियां चढ़ाकर उसे छत पर पूजा के स्थान पर ससम्मान स्थापित कर दिया। चिराग लंगधाता हुआ दीवार के सहारे छत पर पहुंचा। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत का नशा आज उन सीढ़ियों पर टूटकर बिखर चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह फालतू मशीन समझ रहा था, उसमें आज भी उसे बचाने की ताकत थी। चिराग रोता हुआ अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं से उनके वहीं घुटने धोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मां, मैं सचमुच अंधा हो गया था। मैंने पैसे के अहंकार में उस मां को घर के अंधेरे कोने में फेंक दिया, जिसने मुझे इस लायक बनाया। मैं आपके घुटनों का दर्द नहीं समझ सका। मुझे लगा कि आपके घुटने हमेशा के लिए खराब हो चुके हैं, लेकिन आपने आज मुझे और इस घर के सम्मान को गिरने से बचा लिया। ये चमत्कार कैसे हुआ मां? सुमित्रा देवी ने अपने बेटे को उठाया और बहुत ही शांत स्वर में बोली, बेटा, ये कोई जादू नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उस एक लड्डू का कमाल है जिसे तुम्हारी कावेरी बुआ ने मुझे दिया था। जिस शल्य चिकित्सा के लिए तुमने 8 लाख रुपए को फालतू बताया था, उस दर्द को मेरी पुरानी जड्डों ने कुछ ही रुपयों में जड्डाहट से खत्म कर दिया। मेरे घुटने तो जुड्डा गए चिराग, लेकिन जो अहंकार का कीद था तेरे दिमाग में लग गया था, उसने तेरे और मेरे रिश्ते के बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर दिया था। आज वो फासला भी मिट गया। रश्मि भी रोते हुए आगे आई और उसने सुमित्रा देवी के पैर पकड़ डाकर क्षमा मांगी। उसे अपने कहे गए हर एक ताने पर गहरी शर्मिंदगी हो रही थी। उस दिन के बाद से सुमित्रा देवी कभी उस अंधेरे कमरे में नहीं रहीं। उन्हें उस घर का सबसे बड़ा और हवादार कमरा दिया गया। चिराग और रश्मि ने अपनी गलती सुधार ली थी और वो लड्डू सुमित्रा देवी के साथ साथ अब चिराग की दिनचर्या का भी हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ खोखला लगने लगे या आपके सामने कोई ऐसा अंधेरा छा जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता न दिखे, तो पलटकर अपनी जड्डीहों और अपने बड्डीहों की ओर देखिएगा। उनके पास उम्र भर का ऐसा तजुर्बा और ऐसे नुस्खे होते हैं जो बिना किसी खर्च के हमारी जिंदगी की हर पीड़ा, हर दूरी को जड्ड से खत्म कर सकते हैं। अपने माता पिता के शारीरिक कष्टों को कभी बोझ न समझें। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके वो पैर बनिए जिन्होंने आपको चलना सिखाया था।
अगर आपको इस कहानी से एक भी अच्छी सीख मिली हो, अगर आपको लगता है कि समाज में आज ऐसी कहानियों की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो बिना एक क्षण गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सकारात्मकता और रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने का हमारा यह प्रयास आपके प्यार और समर्थन के बिना बिल्कुल अधूरा है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपनी जा डैडों से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।